हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई के मस्त तरीके से चल रहे होंगे। जैसे कि हमारी बोर्ड लेवल की है ना, सीयूटी प्लस बोर्ड लेवल की सीरीज चल रही है, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स चैप्टर। ठीक है। और मैट्रिक्स चैप्टर के मैंने जो एक्सरसाइज 3.1 है एनसीईआरटी वो अच्छे से करी थी भाई साहब। और जो उसमें मैंने आपको अच्छे से बेसिक समझा दिया था 3.1 का। ठीक है। कि दो मैट्रिक्स कब बराबर होती हैं, है ना, जब उनके दो मैट्रिक्स कब बराबर होने की कंडीशन क्या होती है, जब उनका ऑर्डर सेम होता है और ऑर्डर सेम होने के बाद उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है ना। तो 3.1 का जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया चीजें। ठीक है ना। तो अगर आप डायरेक्ट लेक्चर नंबर 3 देख रहे हो तो पहले मेरे छोटे भाई लेक्चर 1 देख के आइए, लेक्चर नंबर 2, जिससे आपके चीजें बहुत अच्छे से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। 1 to 1 कोई ज्यादा दिमाग को ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.1 का। इसमें मेरे को किसकी वैल्यू बतानी है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना। हाँ। तो एंड देखो, हमेशा मैं बोलता हूँ किताब जब भी आप लेके, है ना, जब भी मैं आप पढ़ाऊं तो हमेशा एनसीईआरटी साथ लेके बैठो। ठीक है ना। जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बोल दूं एक्सरसाइज 3.1, तो आप फटाफट से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। ठीक है। क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है। दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर है। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, भैया आपने बताया था अगर मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। हाँ भैया बिल्कुल, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर, इस वाली मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2x2 है और इस वाली मैट्रिक्स का भी भैया ऑर्डर कितना है, 2x2 है। अब क्या करना है, अब इसके बाद क्या होता था कि दो मैट्रिक्स तब बराबर होती जब उनका ऑर्डर सेम होने के बाद उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे क्या होने चाहिए थे, 1। मतलब ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, 5 जो है y-2 के बराबर होना चाहिए, y+1 8 के बराबर होना चाहिए, 2-3x किसके बराबर होना चाहिए, 4 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना। तो आपने क्या करा, बिल्कुल यही करा जो मैं चाह रहा हूं। 3x+7 = 0 करा तो x की वैल्यू यहां से बेटा कितनी आ जाएगी, -7/3। और यहां से y-2 = 5 करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है। बहुत बढ़िया। यहां से एक चीज देखने के लिए मिली। अब यहां से y+1 = क्या करोगे, 8। तो यहां से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगेन 7 आ जाएगा। अब क्या करना है, यहां से अगर आप देखोगे तो 2 माइनस का 3x, 2 माइनस का 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो यहां से पहले वैल्यू निकाल दो एक्स और वाई की। ठीक है ना। हाँ। तो यहां से 3x बराबर कितना आ जाएगा, -2। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3। तो देखो x की दो वैल्यू आ गई, -7/3, y=7। y की दोनों वैल्यू 7 आ रही है, बट x की दोनों वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। हाँ ये हो जाएगा 4, बिल्कुल सही है। सही है, बढ़िया। अब क्या करना है, अब देखो, देखो आपसे बोल रहा है ना एक्स और वाई की वैल्यू आपसे निकालनी, तो आप बिल्कुल बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो कि जो एक्स और वाई की वैल्यू है हम ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर सामने वाली हमारी कंडीशन को क्या करके निकल जाए, सेटिस्फाई। लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। सेटिस्फाई मतलब कैसे, कि अगर मैं एक्स की वैल्यू -7/3 डालूं, क्या डालू, -7/3 डालने पर, ये एक्स की वैल्यू -7/3 डालने पर और वाई की वैल्यू 7 डालने पर, ये वाला पेयर डालने पर दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाने चाहिए, बराबर। अगर दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो गए भाई, तो मैं क्या बोल दूंगा, वही मेरी एक्स और वाई की क्या हो जाएंगी वैल्यू। तो डालो फटाफट से, डाल के देख मेरे भाई, एक्स की वैल्यू तुमने 7, एक्स की वैल्यू यहां पे डालो -7/3, -7/3 डालोगे बेटा यहाँ पे, है ना। या फिर आप ऐसे देखो, 3x+7 किसके बराबर डाला, 0 के बराबर। या फिर आप एक्स की वैल्यू -7/3 डालो यहाँ पे, -7/3 डालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0। डाल के देखना यहाँ पे -7/3, ये कितना होगा, 5। भैया मन में लड्डू फूट रहे हैं, मैंने कि क्यों, कि देखो भैया ये भी 0 है, ये राइट हैंड साइड में भी 0 है। मैंने कि बहुत अच्छी बात, ये 0 ये 0, दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो गए, बराबर। अब y की वैल्यू तू क्या ले रहा है, भैया y की वैल्यू 7 ही लेनी है। मैंने कि हाँ, तो यहां डाल दोगे 7, तो 7-2 कितना आ जाएगा, 5। अभी आप ये वाली वैल्यू लेके चल रहे हो, बढ़िया बात। चलिए साहब, अच्छा y की वैल्यू भैया 7 ली है ना, मैंने कि हाँ, तो ये तो 8 हो गया। मैंने कि हाँ भैया 8 हो गया। भैया देखो यहाँ पे भी 8 दे रखा है, दोनों मैट्रिक्स बराबर होनी चाहिए ना, वैल्यू डाल रहा हूं मैं, तो ये भी 8 हो गया, ये भी, भैया बढ़िया चल रहा है। लेकिन एक बात रो, यहां तेरे को झटका लगेगा, जोर का और हल्का भी। अब तूने x की वैल्यू यहाँ -7/3 डाली, डाल डाल डाल। यहां जब तू डालेगा मेरे बेटा भाव, 2 - 3x, x की वैल्यू -7/3 डाली, क्या डाली, -7/3, -7/3 डालेगा तो ये तीन तीन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। हाँ, ये तीन तीन कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा, 3 कितना हो गया, 2+7, और 2+7 कितना होता है, 9। बेटा रुक जा, लग गया झटका। क्या दोनों मैट्रिक्स बराबर हो रही हैं इन वैल्यूज पर, भैया नहीं हो रही। तीन एलिमेंट ही बराबर हैं, है ना, ये। लेकिन हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर सेम होने के बाद हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। तो 9 भी, अगर यहां 9 है तो बेटा यहां पे भी क्या होना चाहिए था, 9, बट यहां पर क्या है, 4। तो आप ये एक्स और वाई की वैल्यू नहीं ले सकते, मतलब एक्स की वैल्यू -7/3 और वाई की वैल्यू 7 नहीं ले सकते। फिर आपके पास एक और बचा है, भैया ये लेके देखो, ये लेके देखना, और ये काम है आपका। आप y की वैल्यू 7 डालना और x की वैल्यू -2/3 डालना, और यहां पर दोनों मैट्रिक्स क्या आ जानी चाहिए, बराबर। ये आपका होमवर्क है और मैं आपसे बोल रहा हूं
कि आप वैल्यू डाल के देखना, आप डाल के देखना भाई, आलस मत करना। आप डाल के देखोगे ना तो दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं आएंगी। गौर से देखना, हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर बराबर आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं भाई, है ना, आएगा नहीं, y इक्वल टू 7 डालोगे कतई नहीं आने वाला। तो आप डाल के देखना, कोई भी डाल के देखोगे तो दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये काम मैंने कर लिया, ये काम आप करना, ये आप ही को करना है, ठीक। कुछ तो आप करो मेरे भाई, बात समझने के लिए, ठीक है ना। तो ना तो इस वाले एलिमेंट्स पे, ना तो x की -2/3 और y की वैल्यू 7 पे दोनों मैट्रिक्स बराबर है, ना ये वाली वैल्यू पे। तो आप क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, हम x और y की वैल्यू क्या नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है साहब। तो बात समझ में आई, हमें कोई x और y की वैल्यू ऐसी नहीं मिली जहां पर दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाए, आपकी इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो ये आपकी जो 3.1 एक्सरसाइज है मैंने अच्छे से करा दी है, हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी समझा है, ठीक है ना। बिल्कुल आप जो भी टारगेट लेके चलिए भाई साहब, अगली साल 2025 में भाई साहब 95% पार, ठीक है ना। चलिए साहब आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नहीं है, सीधे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3.2। और एक्सरसाइज 3.2 है आपका ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है ना। हाँ सिंपल है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। ऐसे पढ़ने में मजा आता भाई साहब, है ना, बस आप पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, देखो तीन तरीके का ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये आपको पढ़ना है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। फिर आपको पढ़ना है डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, ये भी बहुत सिंपल है, जैसा इसके साथ होगा वैसे इसके साथ होगा। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है, चैप्टर नंबर 3 में भी करोगे, चैप्टर नंबर 4 में भी करोगे। और इसे क्या बोलेंगे भाई साहब, इसको आपको सीखने के लिए पूरा दम लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, सही है। इसे सीखने के लिए आपको पूरा दम लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, क्योंकि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स और डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स कोई ज्यादा टिपिकल बात नहीं है। जो आपको दम लगाना है इसे, इसको समझने में लगाना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो सीखते हैं पहला एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि दो मैट्रिक्स को कब ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो हमें कंडीशन भी तो पता होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया कि दो मैट्रिक्स कब बराबर होती हैं। तो आपने बोला दो मैट्रिक्स भैया तब बराबर होती है जब उनका ऑर्डर क्या होता है, सेम। ऑर्डर सेम होने के बाद उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, बराबर, तब हम बोलेंगे कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। ऐसे यहां पर दो मैट्रिक्स को आप कब ऐड कर सकते हो, दो मैट्रिक्स को आप कब ऐड कर सकते हो, तो दो मैट्रिक्स को मेरे भाई हम तब ऐड कर सकते हैं, पहला यही समझा देता हूं ना, अच्छे से देख लो, ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। दो मैट्रिक्स को हम तब ऐड कर सकते हैं जब पहली कंडीशन, यहां पे भी ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए छोटे भाई, सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, दूसरी बात है, ऑर्डर सेम होने के बाद उनके करस्पॉन्डिंग, ये भी भैया आ गया मैंने कि हाँ बेटा हाँ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, को ऐड कर दीजिए, है ना, इंग्लिश भैया, इंग्लिश ऐड कर दीजिए, बस ये काम आपको करना है। ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होने के बाद उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में क्या करना है, ऐड करना है, बस इतना ही काम करना है। मैंने कि हाँ भैया इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा तो नहीं भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक एग्जांपल तो देके दिखाओ भैया। मैंने कि एग्जांपल है तेरा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 × 3। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसे अभी भी ऑर्डर देखना नहीं आ रहा हो, अच्छे से देख लेना भाई साहब। बी मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं अपनी तरफ से कुछ, है ना, 5 6 8 1 2 9, इसका भी ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2 × 3। दोनों को ऐड करो, जैसे मेरे भाई आप दोनों को ऐड करोगे तो a प्लस बी, मैट्रिक्स ए क्या है आपकी 1 2 5, ये कितनी है 3 4 6, ये कितना आ जाएगा 5 6 8, और ये कितना आ जाएगा 1 2 9। तो दोनों को ऐड करोगे, तो कितना आ जाएगा 1, देखो 1 को किसके साथ ऐड करोगे 5, तो कितना आ जाएगा 6, 2 को 6 के साथ ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 8, 5 को 8 के साथ ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 13। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 4, 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6, और 6 का करस्पॉन्डिंग ये कितना था 9, तो कितना आ जाएगा ये 15। ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके से करते हो, जो मैट्रिक्स है बेटा ओबेस है, वो किस ऑर्डर की आने वाली, ओबेस बेटा 2 × 3 ऑर्डर की ही आने वाली है। तो ये बात क्लियर हुई, दो मैट्रिक्स को तभी ऐड करेंगे जब उनके ऑर्डर क्या होंगे, सेम, और ऑर्डर सेम होने के बाद उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बेटा क्या कर दियो, आपस में ऐड। कोई दिक्कत छोटे भाई, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, सीख गए होंगे अब तक। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ,
अब आता है डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, बस यहां डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स कर देता हूं। सही है, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, इसके लिए अलग कोई अलग बात नहीं, सेम बात ही होनी चाहिए। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने के बाद उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना को क्या करना है, माइनस करना है, बस माइनस कर दीजिए। उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बेटा क्या करना है, माइनस करना है। दो मैट्रिक्स का बेटा डिफरेंस आप तभी निकाल सकते हो जब उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होने के बाद उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो माइनस करोगे तो यहां देखो मैं क्या निकालना है मेरे को, ए में से बी मैट्रिक्स क्या करनी है, माइनस। जब ए में से बी मैट्रिक्स माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा, हाँ भैया ये हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको करना है, ये तो मिटा रहा हूं, ये भाई अच्छे से एक ही सवाल बहुत है इसको भी समझाने के लिए, क्योंकि ज्यादा टिपिकल चीज है नहीं। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स और डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, बस मन लगा के पढ़ाई करिए भाई साहब। ए माइनस बी, कोई ज्यादा टिपिकल बात बिल्कुल नहीं है। अब क्या करना है, वन वन का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 5, लेकिन बीच का क्या ऑपरेशन है, माइनस। बीच का ऑपरेशन है तो वन को, वन में से 5 को क्या करना है, माइनस। और वन में 5, वन को 5 में से माइनस करना, कितना आ जाएगा भैया, बहुत कठिन काम है, -4। टू को 6 है ना, टू में से 6 माइनस करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, -4। 5 को 8 में से माइनस करोगे कितना आ जाएगा, -3। थ्री को वन, थ्री को वन में मतलब 3 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। कर ले भाई, छोटी सी चीज है। 4 में से 2 माइनस करोगे 2 आ जाएगा। 6 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, -3। तो ये है आपका ए माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले ही बोल रहा था डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स और एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स कोई ज्यादा टिपिकल काम नहीं है। तो एक्सरसाइज 3.2 आप खोल लीजिए, हमेशा की तरह एनसीईआरटी में बोलता हूं कि लेके बैठा करो भाई साहब, मजा नहीं आएगा बिल्कुल। आपको फील होना चाहिए कि आप भाई साहब ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, बिल्कुल एकदम किताब कॉपी रफ कॉपी बिल्कुल खोल के बैठा करो, बिल्कुल फील आना चाहिए भैया पढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल घर बैठ के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो एकदम, ठीक है। चलिए साहब, तो सवाल है आपका, ठीक है, मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन आप कर लोगे, दूसरा क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है ना। अब मतलब पहले का फर्स्ट पार्ट कर लोगे आप, ए प्लस बी वाला, और पहले का सेकंड पार्ट मतलब ए माइनस बी कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बताने के लिए पहले आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी बतानी है, ठीक है ना। हाँ चलिए साहब, हाँ, तो प्रॉपर्टी क्या है मेरे भाई, प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर सपोज आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, मन चाहे जो वो मैट्रिक्स ले ले भाई। मैट्रिक्स मैंने ले ली A1 B1 C1, किसी भी ऑर्डर की ले ले भाई, किसी भी ऑर्डर की ले ले तू, है ना, क्या दिक्कत है भाई। A2 B2 C2, एक मैट्रिक्स ले ली मैंने A1 B1 C1, और दूसरी मैट्रिक्स ले ली A2 B2 C2। क्या बताने वाले हो, देख तो सही। जैसे सपोज ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में आज मेरा मन कर रहा है ठोक दूं किस्सा, मल्टीप्लाई, है ना। क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करता हूं मैं इसमें के का, कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई ठोक दूं मैं। अगर मैं ठोकूंगा तो इधर भी तो के आएगा बेटा, एक साइड नहीं करते, ठीक है ना। हाँ, तो ए मैट्रिक्स थी, मैंने बोथ साइड क्या करा, के से मल्टीप्लाई करा। के से मल्टीप्लाई करा तो इधर भी करूंगा तो इधर भी करूंगा। अब इधर क्या करेगा, ये बाहर थोड़ी बैठा रहेगा, अंदर जाएगा। बस यही बात मैं इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं, तो यही बात है ना, एकदम कान खड़े कर लियो अच्छे से, कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, यही गौर से सुन ले, उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में हो जाता है। ये बात समझ में आई मेरे भाई, क्या तेरे बात समझ में आती है, हाँ भैया आती है। अगर किसी कांस्टेंट का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो, किसी भी ऑर्डर की, सही कोई मैटर नहीं करता, तो उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में हो जाए। बात क्लियर। और सुन मेरे बात, अगर जैसे कभी भी, वैसे भी इसको है ना दूसरे दूसरे डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं, कि अगर मेरे को कभी भी जरूरत आने पर कॉमन भी लेना पड़े, क्या लेना पड़े बेटा, कॉमन, तो कॉमन भी हर एक एलिमेंट में से आता है। जैसे आपने मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में करा, तो कॉमन भी हर एक एलिमेंट में से लोगे। बात समझ में आ रही है मेरे भाई। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था, दो चीजें हमने पढ़ी, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स और डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है। अब बढ़ने वाले हैं किस पे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स पे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स पे बढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड एक्सरसाइज का पहले का थर्ड पार्ट, 3a माइनस बी या 3a माइनस सी, जो भी मेरे को दिख रहा है, ठीक है ना। तो किताब लेके बैठिए साहब, सही है, चलिए, ठीक है। हाँ, तो 3a माइनस का, हाँ 3a माइनस सी, तो मैट्रिक्स ए में 3 का मल्टीप्लाई करना है, और सी में से उसे क्या कर देना, माइनस कर देना, ठीक है। करके दिखाऊं क्या, हाँ करके दिखा दो भैया, ठीक है, करके दिखाइए भैया,
करके ये है कि मैट्रिक्स ए क्या दे रखी है, ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है तो 2 4 3 2, 2 4 3 2 है ना। तो आपको क्या निकलवा रहा है, 3a-c निकलवा रहा है आपसे। तो 3a-c निकलवा रहा है, तो इस मैट्रिक्स में 3 में ये निकलवा रहा है आपसे भाई। सही, अरे सी तो लिखी नहीं यार, सी मैट्रिक्स क्या दे रखी है, अबे यार एक सेकंड रुक भाई। सी क्या दे रखी है, सी मैट्रिक्स दे रखी है आपको, वेट भाई वेट, -2 5 3 4, -2 5 3 4। तो ये क्या करना है, थ्री ए, पहले थ्री ए तो निकाल, थ्री ए निकालेगा तो मैट्रिक्स ए में 3 से मल्टीप्लाई लगाएगा, 2 4 3 2। तो 3a कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी कितना हो गया 6। तो 3a आपका आ गई है। अब 3a में से क्या करना है, सी को माइनस कर दे बेटा, तो 6 12 9 6। और सी मैट्रिक्स क्या दे रखी है, सी मैट्रिक्स दे रखी है -2 5 3 4। तो माइनस करेगा बेटा, अब सुनो गौर से, 6 में से आप -2 माइनस करोगे, -2 है, एक माइनस यहां है और पहले से ही है, तो एक माइनस ये वाला माइनस, ये माइनस माइनस दोनों टकरा के क्या हो जाएंगे, प्लस। तो प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना। यहाँ 12 है, यहाँ 5 है, प्लस का 5 है, तो 12 में से 5 माइनस करेगा कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 7। यहाँ 9 है, यहाँ प्लस का 3 है, तो माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा 6। 6 में से 4 गया, कितना बचा सॉरी भाई सॉरी, 6 में से बेटा 4 माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने आसान आसान सवाल करे। तो बाकी जो भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ जो 2 मैट्रिक्स है उसे दूसरी वीडियो में करेंगे, सही है। तो आपको ये क्वेश्चन देखने हैं, बाकी जो क्वेश्चन जो भी दे रखे हैं मेरे भाई, ठीक है। जैसे पहला सेकंड क्वेश्चन, सेकंड के चारों पार्ट आपको करना है, सेकंड के चारों पार्ट आपको करना है, ठीक है। फोर्थ में आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन में कराऊंगा लेकिन आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हर एक पार्ट आप करोगे, फोर्थ का क्वेश्चन आपको वेरीफाई करना है, देन कंप्यूट a प्लस बी एंड b माइनस सी, वो भी काम को करना है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन भी करना है आपको, सिक्स क्वेश्चन भी करना है, बस ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पे हैं, ये आप क्वेश्चन खुद करिए, है ना। जब आप खुद करोगे ना तो आप आंसर मैच करोगे एनसीईआरटी से, और जब आपके आंसर आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक बेटा बूस्ट अप होगा, ठीक है ना। तो जब आपका कॉन्फिडेंस है ना बूस्ट होगा तो बाकी जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, वो आपके बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, वहां पर आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। और मैं आपसे बोलता हूं बेटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स आने का मतलब है कि आपकी डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की 70% टेंशन खत्म, ठीक है। बिल्कुल भाई 70% टेंशन खत्म, क्योंकि बच्चे को प्रॉब्लम होती है मल्टीप्लिकेशन करने में, क्योंकि एडिशन ऑफ डिफरेंस कोई ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है छोटे भाई। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स नेक्स्ट वीडियो में आएगी, ठीक है ना। थैंक यू, जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और धुआंधार से एकदम क्वेश्चंस का एनकाउंटर करते रहिए। थैंक यू।